गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए आज हम लोग जो एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, आज अपना है लेक्चर नंबर 17 और उसमें हम लोग देखने वाले हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। राइट। तो इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखेंगे, इसके ऊपर जो इलस्ट्रेशन है उसको देखेंगे और उसके उपरांत आपके जो डाउट हैं उसको हम लोग कंसीडर करने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आज है अपना लेक्चर नंबर 17। राइट, लेक्चर नंबर 17 और बात करेंगे हम एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। सबको स्क्रीन व्यू हो रहा है और साउंड आ रहे हैं? एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस सर। चलिए, तो हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। क्या बात है, क्यों पढ़ने की जरूरत है, इसको पहले समझते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा हुआ। कौन सा खर्चा? जो कि मशीन को लगाने में आपने किया, उसका क्या करेंगे उसके बारे में हमको आज इसमें करना है। एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। मान लेते हैं अपना एक दुकान है और उस दुकान में हम लोग को जरूरत है जनरेटर का। राइट, ये जनरेटर है, किर्लोस्कर का जेनसेट है, बहुत बड़ा जनरेटर है, काफी हेवी कॉस्ट आता है, जेनसेट है। ठीक है। अब जेनसेट ये छोटा मोटा तो जनरेटर है नहीं, इसको बाहर से मंगाना पड़ेगा। मान लेते हैं इस जनरेटर का दाम है, इस जनरेटर का प्राइस है 8 लाख रुपए मान लेते हैं। तो हम जनरेटर खरीदेंगे तो हम क्या एंट्री लिखेंगे? जनरेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि 8 लाख के अमाउंट है तो चेक से ही दोगे, कैश तो ले जाके दोगे नहीं, बैंक अकाउंट। यस सर। ठीक है, कितना लिख देंगे? 8 लाख। ठीक है, अब 8 लाख तो हो गया। अब ये छोटा मशीन तो है नहीं कि ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जनरेटर है, इसको आपने दिल्ली से मंगाया है। ठीक है, तो दिल्ली से वहां से व्हाट्सएप पे आएगा ये जनरेटर? नो सर, ईमेल पे? कैसे आएगा? कुरियर से। कुरियर से आएगा जनरेटर। वेरी गुड, वाह। कौन? कुरियर से जनरेटर आ जाएगा? नो सर, गाड़ी से लाना होगा। गाड़ी से लाना पड़ेगा। मतलब ये बात कह रहे हैं हम कि इसको हमको ट्रक पे लोड करना पड़ेगा। राइट, तो ट्रक पे जैसे ही लोड करोगे तो ट्रक वाला क्या लेगा? पैसा भाड़ा। भाड़ा लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? ठीक है, यस तो सर। ट्रक वाला लेगा भाड़ा। अब भाड़ा ये जो लेगा तो कितना लेगा? मान लेते हैं 1 लाख भाड़ा है। ठीक है, तो यस अब सर। पेमेंट किया है भाड़ा का, तो क्या जर्नल एंट्री करें हम? क्या ऐसा लिखें? भाड़ा का इंग्लिश होता है फ्रेट। फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ट्रक वाला तो पैसा लेगा नगद में ही। चलिए 1 लाख रुपया, क्या ऐसा लिख दें? अच्छा, कोई नॉर्मल आदमी आपसे पूछे एकदम प्योर भोजपुरी में, अच्छा जनरेटर आपने लेनी है कितना के पड़ल है? कितना का जनरेटर पड़ा हुआ तुम्हारा? 8 लाख तो का 9 लाख। कहोगे? क्यों 9 लाख कह रहे हो? भाड़ा भी तो है। भाड़ा भी तो लगा। यानी कि ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। जो अकाउंट्स नहीं भी पढ़ा है, जिसको डेबिट क्रेडिट का नॉलेज नहीं है, वो भी क्या कहेगा? देखिए जनरेटर तो 8 लाख का था, 1 लाख रुपया भाड़ा लगा। यानी कि हमको ये फ्रेट वाला एंट्री नहीं करना है, इसको हमको जनरेटर के दाम में ही ऐड कर देना है। यानी कि जनरेटर का दाम कितना हो गया? 9 9 लाख। लाख। बात समझ में आ रहा है? यही यस काम सर। अगर समझ में आ रहा है तो यही काम करना है। चलो अभी भी बात नहीं पेट भरा। भाड़ा लग गया, ट्रक का भाड़ा लग गया, जनरेटर का दाम लग गया। अब ये इतना छोटा है, इसको अकेले उतार लोगे ये जनरेटर को? न, नहीं चाहिए। क्या नहीं। चाहिए? लेबर। लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए? यस ठीक है, सर। लेबर भी चाहिए। मान लेते हैं लेबर वाला कहता है कि 20,000 लेंगे हम इसको उतरवाने का।
ठीक है। चलिए लेबर भी लग गया, तो फिर से वही बात, लेबर का खर्चा भी जाके इसी में जोड़ देंगे हम। तो अब कितना हो गया, यस सर। 9,20,000। 20,000। ठीक है। अभी भी इसका पेट नहीं भर रहा है। अभी कह रहा है कि इसको जनरेटर को कहीं लगवाओगे तो एक फाउंडेशन बनवाओगे, मतलब चबूतरा बनेगा ना यस जिसपे ये सर। फिट होगा, क्योंकि छोटा जनरेटर तो है नहीं, देख रहे हो यहाँ पे फाउंडेशन बना हुआ है। तो हिलेगा ये, तो हिलेगा तो इसका सीमेंट का, बालू का, ईटा का बनवाएंगे। मान लेते हैं उसमें भी 30,000 लग गया। यस ठीक है। सर। चलिए, तो यस 30,000 सर। और इसमें जोड़ दिया जाए। यानी कि देखो हम घटाते बढ़ाते जा रहे हैं, ये जानबूझ के हम ऐसा ही लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो कितना हो गया हमारे पास, 9,50,000। ठीक है, नौ लाख यस पचास सर। हजार अब मान लेते हैं ये थोड़ा बड़ा जनरेटर है, इंजीनियर आया है, बोला है कि चला के दिखाएंगे हम। तो इंजीनियर का चार्ज है, मान लेते हैं 5,000 रुपया टेस्टिंग का, ये भी इसमें जाके जुट जाएगा, 9,55,000। 55,000। राइट। अब मान लेते हैं इसमें 1 लीटर, 1 लीटर डीजल लगा। वो इंजीनियर बोला कि 1 लीटर डीजल लेके आइए, हम टेस्ट करके स्टार्ट करके दिखा देते हैं। डीजल का दाम मान लेते हैं 100 रुपया है, क्या ये भी इसमें डालें, 100 रुपया डाल। यस सर। तो 9,55,100 रुपया हम मानेंगे कि इस मशीन का मेरा दाम है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है कि आप जो मशीन ले आओगे, जो मशीन आप खरीदोगे, जहां से आपने खरीदा वहां से शुरू करके ये कहां तक, मशीन को चालू हालत में लाने तक, चालू हालत में लाने तक जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे मशीन में ही जोड़ दिया जाएगा। राइट। उसके बाद के जो खर्चा होगा उसको हम देखेंगे क्या करना है। लेकिन मशीन आपने पहली बार खरीदा और उसको खरीदने का दाम, उसका भाड़ा, उसका लेबर, उसका फाउंडेशन, उसका इंजीनियर का चार्ज, उसका तेल वगैरह, सब कुछ का चार्ज जो है वो किस में जाके जोड़ देना है, मशीन में। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन का कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखे कि कोई भी फिक्स एसेट्स परचेज करते हो आप, फिक्स एसेट ध्यान से मैं बोल रहा हूं, कोई भी फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं हम, तो उसका परचेज करने तक के जितने भी खर्चे हैं फर्स्ट टाइम में, वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि उसी मशीन में जाके जोड़ देना है। हाँ, उसके बाद अब मान लेते हैं जनरेटर तो रोज चलेगा, क्या जी, जनरेटर तो, यस। ये जनरेटर तो रोज चलेगा। अब इसके बाद जो डीजल लगेगा वो उसमें नहीं जुटेगा, वो लिखेंगे डीजल एक्सपेंसेस, डीजल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन पहली बार उसको इंस्टॉल करने में जो खर्चे आते हैं वो सारे के सारे खर्चे क्या कहलाएंगे, आपके उस मशीन में जाके जुट जाएंगे। चलिए हम थोड़ा सा रीडिंग करा देते हैं, नोट्स आपको शेयर किया हुआ है, फिर भी यहाँ से देख लीजिए एक बार। expenditure on installation of machine and on the erection of building। अब मशीन कहिए, बिल्डिंग कहिए, मशीन को जब लगाओगे तो उसको बोलते हैं इंस्टॉल, है ना। अब बिल्डिंग को जो बनाओगे ना, तो बिल्डिंग को इंस्टॉल नहीं करते, उसको बोलते हैं इरेक्शन, मतलब बिल्डिंग को बनाना। राइट। ठीक है। तो यही बात सामने आ रही है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड ऑन द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। राइट। तो क्या कह रहा है, मशीनरी एंड बिल्डिंग आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, एज सच एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैरेज एंड इंस्टॉलेशन, कैरेज का भी हिंदी भाड़ा ही होता है, एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन सच एज फ्रेट, भाड़ा लगा, ट्रांजिट एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, वेजेज ऑन इंस्टॉलेशन is treated as capital expenditure and is debited to machine account. Simply, any expenditure incurred for the construction of building, such as purchase of material, payment of wages, also treated as capital expenditure and such debited to building account। ठीक है। लेकिन उसके बाद का जो रिपेयर होगा उसका अलग से देखेंगे। अब देखो इसको एक एग्जांपल जो आपका है उसी के हिसाब से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
ये सब नहीं देखते हैं, आप तीसरा नंबर देखते हैं। लिखता है परचेज अ मशीन by giving check of rupees 3 lakhs and paid 25,000 in cash as is wages on installation। ठीक है, तो मशीन आपने कितना का खरीदा, मशीन कितना का खरीदा, क्वेश्चन बोल रहा है 3 लाख। ठीक है, और इस मशीन यस पे सर। आपका मजदूरी कितना लगा, वेजेस बोल रहा है कितना, 25,000। 25,000। ये दिया है आपने कैसे, चेक से, और ये दिया है कैश में, यही क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे, हमको जैसे अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, हम क्या लिखेंगे, सिंपल मशीन अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना हो जाएगा, 3,25,000। 25,000। ठीक है, कह रहा है कि चेक दिया है, तो चेक वाले अमाउंट को क्या लिखते हैं, बैंक टू बैंक, कितना 3 लाख, है ना, 3 लाख का चेक से चला गया। और कह रहा है कि वर्कर जो लेबर है वो चेक थोड़ी लेता है, वो तो कैश ही लेगा, बोलेगा हम चेक लेके कहाँ जाएंगे, हमारा खाता ही नहीं है। ठीक है, तो उसको कैश दे दीजिए, कोई बात नहीं, कैश अकाउंट कितना, 25,000। ठीक है, तो ये बात समझ में आया, मतलब हम लोग इसमें ये कॉन्सेप्ट देखने का कोशिश किए कि जो भी फर्स्ट टाइम मशीन हो, बिल्डिंग हो, कोई भी एसेट्स आप बनाते हो, तो उसको बनाने के साथ साथ उसको लगाने के भी जितने खर्चे हैं, मजदूरी दिया, ठेला भाड़ा दिया, उसको उतरवाया, चढ़वाया, वो सारा खर्चा उसी का माना जाएगा। क्योंकि नॉर्मल आदमी भी यही समझता है कि कितना का पड़ा आपका मशीन, कोई भी किसी को भी कहिएगा तो सीधे सीधे कहेगा 3,25,000। ठीक है, इसमें एक और भी इलस्ट्रेशन है, वो भी हम दिखा देते हैं। हाँ जी, देखो, ब्रिक्स फॉर रुपीज 15 लाख एंड टिम्बर फॉर रुपीज 10 लाख परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और पेमेंट हुआ है चेक से। घर बनाने के लिए ईंटा, ब्रिक्स का हिंदी होगा ईंटा, तो ब्रिक्स कितना का खरीदा गया है, ब्रिक्स खरीदा गया है 15 15 लाख लाख। का। और टिम्बर मतलब लकड़ी, लकड़ी कितना का खरीदा गया है, 10 लाख का। ठीक है, और दोनों का दोनों कैसे पेमेंट हुआ है, चेक से। तो कोई बात नहीं, हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा हम लिखेंगे कि बिल्डिंग जो अपना बना, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना, 15 10 25 लाख। 25 लाख ठीक है, टू बैंक की कैश, बैंक कैश, नो बैंक बैंक बैंक। बैंक। ठीक है, 25 लाख हो गया, बात खत्म। ठीक है, इतना बात भी समझ में आ गया। अगर इतना बात समझ में यस आया, सर। तो अगला एक और छोटा सा है, वो भी हम करा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं और देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है उसके अगले वाले पॉइंट में, परचेज ऑफ ओल्ड मशीन 1 लाख एंड स्पेंड 5,000 टन इन कार्टेज एंड 20,000 ऑन इट इमीडिएट रिपेयर, इंटायर पेमेंट मेड बाय चेक। अब ये भी आ गया, देखो, नया मशीन खरीदो या पुराना मशीन खरीदो, अगर पुराना भी मशीन खरीदोगे तो आपके लिए तो पहली बार ही है, मतलब यस आप सर। जनरेटर फैक्ट्री से खरीदो या किसी से सेकेंड हैंड खरीदो, तो सेकेंड हैंड भी खरीदोगे तो आपके लिए पहली बार ही है। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है कि ओल्ड मशीन, तो हमारे लिए थोड़ी ओल्ड था, जिसने खरीदा था उसके लिए ना ओल्ड था। तो हमारे पास कितना मशीन का कॉस्टिंग दिया हुआ है, 1 लाख। 1 लाख मशीन का दाम, 5,000 इसका भाड़ा दिया गया, 5,000 भाड़ा भी ले लें, और 20,000 इसका रिपेयर किया गया, क्योंकि पुराना मशीन था तो पहली बार आप लेके आए तो थोड़ा सा उसको डेंटिंग पेंटिंग झाड़ फूक मिस्त्री के पास ले गए, भाई इसको चकाचक कर दे, नया बहुरिया छाम छूम नहीं होता है कि नई दुल्हन यस आएगी तो सर। उसको थोड़ा सा पूड़ी पकौड़ा बनता है घर में, बाद में दाल भात चोखा खाता है सब, है ना, है कि नहीं। मैंने नई बहुरिया जब यस सर। आती है घर में तो पकौड़ा बनेगा, पनीर बनेगा, क्योंकि नई बहुरिया आई है। तो भले ही नई बहुरिया वो पुरानी भी हो तो भी कोई बात नहीं, आपके घर में पहली बार आई है तो थोड़ा सा पनीर वनीर दूध को सब्जी बनेगा, है ना। जब यस। पुरानी हो जाएगी तो क्या होगा, नहीं कुछ है तो आलू का चोखा ही बना दो, कोई बात नहीं, चलेगा सब, है ना। तो ये नॉर्मल रूल है। ऐसा ही तो पहली बार रिपेयर करना है, ये रिपेयर है, ध्यान से देखिएगा, आप याद रखिएगा, ये रिपेयर है, फिर भी हम इसको मशीन के दाम में जोड़ रहे हैं।
क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये पहली बार है, पहली बार जो रिपेयर में खर्चा होगा वो भी मशीन के दाम में ही जोड़ा जाएगा। तो क्या एंट्री होगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू, चेक से बोल रहा है तो बैंक कितना? 1,25,000, 1,25,000। सिंपल है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये वाला, देखिए पेड 2500 रिपेयरिंग ऑफ द ऑफिस फर्नीचर। अब देखो, अब ऑफिस का फर्नीचर था उसको रिपेयर कराएगा, तो जानबूझ के यहाँ दिया गया। तो क्या ऑफिस का फर्नीचर खरीदाया है? नहीं। क्या नए खरीदाया उसका रिपेयरिंग हुआ है? नहीं। पुराना का टूट फूट का रिपेयरिंग तो दुकान में होते रहेगा। तो इसके लिए हम उस फर्नीचर को नहीं लिखेंगे, हम ध्यान से देखिएगा, हम फर्नीचर लिख के काट दे रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट लिख के हम काट दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा रिपेयर, है ना। रिपेयर टू फर्नीचर, या रिपेयर अकाउंट भी लिख सकते हैं। टू, नहीं कुछ दिया हुआ तो कैश मान लो 2500। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट देखने का, सीखने का कोशिश किया? आज हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई भी मशीन बिल्डिंग का पहली बार खरीदते हैं उसके खर्चे कैसे होते हैं, उसको कहाँ पे लिखना है। तो सिंपल एक ही लाइन में जवाब है, उसको उसी में जाके जोड़ देना है। आ गई बात समझ में इतना? हाँ जी, यस सर। ठीक है। अगर इतना बात आपको समझ में आया तो आपका कोई डाउट है तो हमको बताएं। सर इलिस्ट्रेशन 13 का 15 नंबर, इलस्ट्रेशन 13 का 15 नंबर, मार्च 15। चलिए देख लेते हैं उसको। ये वाला अभी जो कॉन्सेप्ट कराया गया वो समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, इसके ऊपर आपका जो एग्जाम्पल है वो बनाइएगा। अभी फिलहाल जो डाउट है वो देख लेते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन 13, हाँ इलस्ट्रेशन 13 आ गया। इसमें स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। इलस्ट्रेशन वाला यस सर। ये लिखा हुआ है विड्रॉल फ्रॉम बैंक 12,000। यस सर। देखो एक दिन क्लास मिस किया तो उसका कितना डाउट आ रहा है, देख रहे हो। अब पैसा बैंक से विड्रॉ करोगे तो क्या जर्नल एंट्री होगा? ये कह रहा है विड्रॉल फ्रॉम बैंक का एंट्री आपको करने के लिए बोल रहा है, यही ना, विड्रॉल, है ना, विड्रॉल फ्रॉम बैंक। इसका हिंदी बताओ क्या हुआ, कितना अमाउंट दिया हुआ है विड्रॉल फ्रॉम बैंक, हाउ मच? 12,000 रुपया। 12,000 रुपया बैंक से निकाला, क्या हुआ इसमें? पैसा बैंक से निकला है या बैंक में गया है? बैंक से निकला है। ये है बैंक और ये है आपका शॉप। ठीक है, तो यहां से पैसा यहाँ पे आया, आया ना। यस सर। तो कैश आया तो क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट 12,000। कहाँ से आया? देने वाला कौन है? बैंक। बैंक। 12,000 हो गया, तो क्या डाउट है? ठीक क्या अभी भी डाउट? पैसा बैंक से निकला आपके पास आया। हाँ, आप इसमें अगर कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे ड्राइंग क्यों नहीं लिखा जा रहा है, राइट, तो ड्राइंग तभी यस सर। लिखोगे, ये कैश दुकान में आया, ड्राइंग तभी लिखोगे जब दुकान में नहीं आके कहाँ गया? आपके घर पे। सारी बात समझ यस में? सर। आप 12,000, जैसे पिछले एग्जाम्पल में 4,000 दिया हुआ है, यहाँ पे जो 4,000 दिया हुआ है लिखा हुआ है ड्राइंग, तो वो पर्सनल यूज के लिए निकाला, दोनों में अंतर है। आप अपने पर्सनल यूज के, पर्सनल का यूज का मतलब घर पे बच्चों को देना है, सब्जी खरीदना है, सरसों तेल खरीदना यस है, सर। कपड़े खरीदने हैं, तो वो उसको बोलते हैं प्राइवेट यूज। तो जो भी पैसा बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए निकलेगा, प्राइवेट यूज के लिए जितना भी निकलेगा या पर्सनल यूज के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग, है ना। ये तो बिजनेस के लिए यस सर। हो सकता है, दुकान में जरूरत हो, कोई सामान खरीदना हो, कैश निकाल कर रख लिया है बैंक से। तो बैंक में पैसा जमा ही क्यों करते हैं? निकालने के लिए। निकालने के लिए, जरूरत होगा तब निकालेंगे नहीं। ठीक है, यस और सर। कुछ? सर इलिस्ट्रेशन नंबर 14A, 14A, हाँ अप्रैल 15। इलिस्ट्रेशन नंबर 14A,
अप्रैल 15। यस सर। ये भी हम कल के क्लास में ही बताए थे। क्या लिखा हुआ है? चेक रिसीव फ्रॉम वाई डिजॉनर, है ना। डिजॉनर का मतलब क्या हुआ? मान नहीं रहा। जब आपने चेक मिला था आपको तो आपने क्या एंट्री किया होगा? इससे पहले वाई का देखो यहाँ पे क्या है, चेक रिसीव फ्रॉम वाई 7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इससे भी पहले देखो वाई के यहाँ कितना बाकी है। ये देखो वाई के यहाँ 8,000 का बाकी था। ध्यान से देखिएगा, 8,000 वाई के यहाँ बाकी था। उसमें से 8 तारीख को 7,850 रुपए का चेक आया और आपने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, राइट। और उसको 150 रुपया छोड़ दिया। अब चेक खाली जमा कर देने से हो जाएगा? तब देखिए इसका एंट्री 8 तारीख को पहले क्या एंट्री हुआ होगा, अप्रैल 8 में, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको 8 तारीख वाला भी एंट्री समझना पड़ेगा। देखिए अप्रैल 8, अगर अप्रैल 8 की बात करें तो क्या आया? चेक आया और बैंक में आपने जमा कर दिया, तो क्या एंट्री किया होगा आपने? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? डेबिट 7,850। 50। वाई के यहाँ कितना बाकी था? 8,000। 8,000। और आप कह रहे हो कि पूरा का पूरा नक्की हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 150 रुपया आपने क्या दे दिया? डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउ कर दिया, 150 रुपया। 8,000 हो गया। अब यस सर। चेक आपने बैंक में जमा कर दिया, वो चेक क्लियर भी तो होना चाहिए। चेक क्लियर होने का मतलब यस है सर। आपके खाते में पैसा वाई के खाते से कट के आना चाहिए। अब वाई के यस खाता में सर। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो कैसे, क्या पैसा नहीं रहेगा तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। नहीं। जब नहीं आता है तो उसी को बोलते हैं चेक का बाउंस करना। बाउंस यस करना सर। या उसको दूसरा वर्ड भी बोलते हैं डिजॉनर, नहीं, डिजॉनर। तो 15 तारीख में, 15 अप्रैल में जाके ये चेक हो गया डिजॉनर। अब ये बताओ, आपने इसको ये एंट्री किया था और पैसा आया ही नहीं, तो क्या उसको उल्टी करोगे कि नहीं करोगे? उसको उलट दोगे। यस सर। ठीक है, यस तो सर। यही यहाँ पे फिर से वाई अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक अकाउंट 7,850 टू डिस्काउंट अलाउड 150। मतलब जो भी आपने एंट्री किया था उसको आपने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। क्यों रिवर्स कर दिया? बिकॉज पेमेंट नहीं आया। जब पेमेंट ही नहीं आया तो बात कैसे बनेगी? खाली चेक दे देने से थोड़ी होता है। लोग कहता नहीं है काट दे चेक 2 लाख के, नहीं कोई कहता है यार 5 लाख रुपया दो ना, तो कैश नहीं है चेक काट दे, बोलो कितना का चेक काट दें। इसका मतलब क्या है? उसके खाते में पैसा ही नहीं है तो वो बोलता है आपको कि चेक काट दे, चेक काट दे। तो यही वाई किया यहाँ पे चेक काट दिया। तो चेक काट देने से थोड़ी होगा, पैसा आना भी यस चाहिए। सर। तो जो भी एंट्री करते हैं ना, जैसे ही वर्ड डिजॉनर मिले, डिसऑनर नाम ही है, डिसऑनर इंग्लिश का सिंपल वर्ड है। ऑनर्ड का मतलब मान रखना और डिसऑनर का मतलब उल्लंघन कर देना, मान नहीं रखना, डिस कर देना, है ना, उल्टा नहीं होता है। यस सर। ठीक है, लेकिन कभी कभी उल्टा वर्ड जो है ना, प्योर नहीं लगाना। जैसे पर्यायवाची शब्द बोलता है लोग, है ना। यस जैसे सर। हम आपको एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं मीठा का क्या होगा उल्टा? खट्टा, खट। है ना। मीठा का उल्टा खट्टा, यही होगा ना। मीठा का यस उल्टा सर। खट्टा ही होगा। और क्या होगा? और भी कुछ हो सकता है, जैसे अच्छा का उल्टा पूरा। बुरा, है ना। हम बार बार एग्जांपल देते हैं, उसको दिल पे मत लीजिएगा, है ना। जो बैच में पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते भाग गया तो उसको क्या लिखेंगे? भागा। और जो पढ़ रहा है उसको क्या लिखेंगे? और लगा देते हैं ना, बहुत सारा चीज में उल्टा निकालने के लिए और लगा। तो ऐसा ही ये, ऐसा कभी कभी ऐसा मत लगा देना, भागा, जो भाग गया पढ़ते पढ़ते वो भागा, और जो नहीं भागा वो हो गया अभागा। तो अभागा बहुत खराब शब्द है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। चलिए ऐसे ही आपको
थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए करवा दिए। फिर भी यहाँ पे हमको जो कॉन्सेप्ट करना है वो ऑनर है तो ऑनर, और नहीं है तो डिसऑनर। ठीक है, और कुछ Yes, sir. पूछने हैं आपको? नहीं. चलिए, अगर और कुछ नहीं पूछना है तो आज क्लास को हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग कल मिलेंगे। जो इरेक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन का जो क्वेश्चन था उसको आप करिएगा। जो भी डाउट होगा वो हम लोग कल की कक्षा में करेंगे। कोई भी डाउट रहता है, सारा वीडियो यूट्यूब पे लोड है, आप वहाँ पे जिस भी कॉन्सेप्ट में डाउट लगता है 15-20 मिनट लगा के उसको रिवाइज कर सकते हैं। इस पर बहुत अच्छा मैंने ऑप्शन रखा हुआ है कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूट जाता है या नहीं समझ में आता है, एक बार मोबाइल फोन में आप देख सकते हैं। मोबाइल का सदुपयोग करें, अभी सही मौका है। जो मोबाइल फोन आप गाने सुनने में देखते हैं उसको भी जरूरी है सुनना, लेकिन साथ साथ पढ़ाई में भी अब आपका यूज होने वाला है मोबाइल फोन। ठीक है, चलिए फिर Yes. मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में। तब तक एंजॉय करिए। गुड डे।